विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। मैं अवधेश प्रजापति, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज महाराजगंज का अध्यापक आज आपको वृत्त से संबंधित प्रमेय पर आधारित प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, ये चित्र है। चित्र में वृत्त COR के दीर्घ चाप PQ की अंशमाप 200 डिग्री है, तो लघु चाप PQ का अंशमाप रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखिए, ये वृत्त है, इसका केंद्र है O और यहाँ से यहाँ तक की घुमावदार रेखा है, परिधि का एक भाग है। यह लघु चाप PQ है और ये ऊपर दीर्घ चाप PQ है। तो दीर्घ चाप PQ की अंशमाप अर्थात दीर्घ चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण 200 डिग्री दिया हुआ है और इस लघु चाप PQ का अंशमाप अर्थात इस लघु चाप PQ द्वारा केंद्र पर बना कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। लिखेंगे दीर्घ चाप PQ का अंशमाप बराबर कितना दिया है, 200 डिग्री। अब लघु चाप PQ का अंशमाप ज्ञात करेंगे। लघु चाप PQ का अंशमाप बराबर, ध्यान देंगे, वृत्त के केंद्र पर किसी वृत्त के केंद्र पर जितना भी कोण बने उन सभी कोणों का माप 360 डिग्री होता है। यहाँ वृत्त के केंद्र पर दो कोण बने हैं, इन दोनों कोणों का योगफल 360 अंश है। 360 अंश में से यह 200 डिग्री घटा देंगे, इस लघु चाप PQ का अंशमाप प्राप्त हो जाएगा। तो लघु चाप PQ का अंशमाप बराबर 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री बराबर 160 डिग्री। और देखिए, इस लघु चाप PQ का अंशमाप 160 डिग्री प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इस लघु चाप के अंशमाप को डिग्री में नहीं बताना है, रेडियन में बताना है। तो आइए इस 160 डिग्री को रेडियन में हम बदलते हैं। तो उसका एक सूत्र है, लिखेंगे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ एकीक नियम का प्रयोग करने जा रहा हूं, चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री रेडियन। इसलिए 160 डिग्री बराबर पाई अपान 180 डिग्री इंटू 160 डिग्री रेडियन। अब देखिए, यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18। इस तरह से क्या मिला, पाई इंटू 8 पाई अपान 9, हर में 9 है, रेडियन। इस प्रकार से लघु चाप PQ का अंशमाप रेडियन में प्राप्त किया गया। ये कितना प्राप्त हुआ, 8 पाई अपान 9 रेडियन। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर विचार किया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की एक जीवा की माप 16
सेंटीमीटर है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आइए पहले हम चित्र बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए यही वृत्त दिया है, इस वृत्त का केंद्र है O और इस वृत्त में एक जीवा है। मान लीजिए इस जीवा का नाम मैंने लिख दिया AB। जीवा AB की लंबाई है 16 सेमी और केंद्र से इस जीवा की दूरी 6 सेमी दिया है। तो केंद्र से इस जीवा पर हम लंब डालते हैं, OM लंब हो गया जीवा AB पर। तो यह जो है जीवा से केंद्र की दूरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। O को A से मिला देता हूं, यही OA वृत्त की त्रिज्या है, इसी को पूछ रहा है। अब आइए त्रिज्या हम ज्ञात करते हैं। इसका हल देखें, लिख देता हूं चित्रानुसार। जो भी हल करूंगा इस चित्र के अनुसार हल करूंगा। तो चित्रानुसार ध्यान दीजिएगा। AB बराबर कितना दिया है 16 सेंटीमीटर और OM लंब है AB पर, इसलिए AM बराबर होगा BM बराबर 16 सेंटीमीटर बटे 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये कैसे हुआ? आप प्रमेय पढ़ चुके हैं। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके आधार पर देखिए, यह OM जीवा AB पर लंब है, इसलिए यह जीवा AB को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात AM और BM बराबर हो गया। तो प्रत्येक की लंबाई, AB की लंबाई 16 है, तो AM अथवा BM की लंबाई 16 सेमी का आधा 8 सेमी होगा। तो ये कितना प्राप्त हो गया 8 सेंटीमीटर। और देखिए त्रिज्या OA ज्ञात करनी है। यह OM एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे समकोण त्रिभुज बन गया? जब हम OM लंब AB डाले हैं तो यह कोण 90 अंश है। दो रेखाएं अगर परस्पर लंब होती हैं तो उनके बीच 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए OM एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OMA में। आइए पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज का कर्ण OA ज्ञात करते हैं। OA इक्वल टू अंडर रूट कर्ण बराबर क्या? लंब OM स्क्वायर प्लस आधार AM स्क्वायर और इक्वल टू हो गया OM 6 स्क्वायर प्लस AM 8 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कितना होगा 10। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। क्या प्राप्त हुआ? इस वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हुआ। आंसर लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या प्राप्त हुआ 10 सेंटीमीटर।